बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन तुसी देख रहे हो न्यूज़ टाइम ते न्यूज़ टाइम दी अहम खबरां चो सब तो पहले खबर पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे ते सालसी अदालत दे फैसले नूं खुशैंद करार दे दिता है। पाकिस्तान ने क्या साबित हो गया है कि सिंध तास मुआहदा जड़ा है सिर्फ मौसर ही नहीं बल्कि भारत इस मुआहदे के तहत कोई भी अपने तौर पर कदम नहीं उठा सकता। दफ्तर खारजा ते मखसूस रिश्तों का केस रजिस्ट्रार आफिस का सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की दरखास्त वसूल करने तो इनकार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल ने कहा कि फैसले दे विच जिहड़ा इख्तलाफी जजेस का जिहड़ा नोट है वो नहीं गा ते तमाम जजां की राय के नाल मुकम्मल फैसला जारी किया जाए। इन्होंने वसूल ही नहीं किया। तुसीं इत्थों ही हिसाब ला लो कि इलैक्शन कमीशन जिहड़ा वे वो की करदा पिया वे, इन्हां दी की हरकतां ने, किस तरह दी हरकतां कर रहे ने। इस इलैक्शन कमीशन जिहड़ा वे वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का जिहड़ा वे वो रह गया बन के, पांडी बन के रह गया है। तो दूसरा पेट्रोल की जी मसनूआत ने उन्होंने कीमतों के विच इजाफा होने जा रहा है। पहले गैस का बंब मारिया गया, हुण पेट्रोल का बंब मारिया जा रहा है। तो डीजल 20 रुपए लीटर ते पेट्रोल 15 रुपए लीटर तक महंगा करने का प्रोग्राम बन गया है। तो कीमतों के इजाफे की हतमी मंजूरी जी है वो वजीर आजम देगा। तो उस तो इलावा पंजाब असैम्बली के विच अपोजिशन के 4 बंदे जिहड़े ने कायमा कमेटियां की चेयरमैनशिप तो फारग कर दिते गए ने। बादशाही निज़ाम अपने जोरा शोरा ते जारी है। बादशाही निज़ाम के विच पंजाब हुकूमत ने अपोजिशन के अरकान के खिलाफ जिहड़ा है वो सख्त फैसला किया है। तो 4 अरकान कायमा कमेटियां तो हटा दिता है। तरीके दमतमाद कामयाब करवा ली है। मार धाड़ करके जो मर्जी कर लो, जिन्हें मर्जी खिलाफ तरीका जड़ियां कामयाब कर लो। तो अपोजिशन के 4 चेयरमैन पंजाब असैम्बली की स्टैंडिंग कमेटियां तो फर्क कर दिते गए ने। उहदे विच ना ने रुकन जी है साइमा कंवल के खिलाफ भी तरीके तमाद कामयाब हो गई, जिस तो बाद साइमा कंवल स्पैशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैनशिप तो फारग हो गई ने। और इस तो अलावा भारत ने इतराफ कर लिया कि साडे जंगी प्यारे सुते सन, यानी कि फैंटी पई सी भारत नूं। भारत के अपने लोग हुण जिहड़े ने इतराफ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी त्यारे सुटे सन, भारतीय दफाई ताशी का इतराफ है। भारतीय दफाई ताशी ने इतराफ किया है पाकिस्तान ने जंगी त्यारे सुटे सन। भारत के दफाई ताशी कैप्टन शिव कुमार ने जड़ा ना इंडोनेशिया प्रेजेंटेशन इस गल इतफाक किया है, लेकिन यह नहीं दसिया जी कि त्यारे किन्ने सुटे ने, लेकिन यह मन गए कि फैंटी लगी सी। ते दूसरा भारत की कैमिकल फैक्ट्री के विच धमाका, 12 बंदे जड़े ने जान तो हथ धो बैठे ने। भारतीय रियासत जड़ी है तेलंगाना की कैमिकल फैक्ट्री के विच 12 अफराद जड़े ने वो धमाके दे नाल मर गए ने। उस तो अलावा 36 जख्मी हुए ने। भारतीय मीडिया का कहना है कि धमाकाकारी जड़ा एक्टर पाटरनल होया है। तो उस तो अलावा धमाके के बाद फैक्ट्री के कुछ हिस्से ने अग भी लगी है। तो हादसे के विच 12 लोग जड़े ने वो मौके ते दम तोड़ गए ने। तो 36 जख्मी हुए ने ते कईयां दी हालत तशवीशनाक है। तो दूजी खबर यह है कि अमरीका नूं ईरान ने फिर खबरदार कर दिता है। उन्होंने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात तो पहले जिहड़े मजीद हमले वे ना वो करन तो बाद रहे, क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात करदे आया अमरीका नाल इसराइल ने हमले शुरू किए सन। ईरानी वजीर खारजा ने, नायब वजीर खारजा ने कहा कि इस इम्कान को खत्म करो। तो ट्रंप इंतजामिया ने पहले भी जड़ा ना दोबारा हुण कहा वे कि दोबारा मुज़ाकरात शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि अमरीकी इंतजामिया ने हाली तक इहदे बारे कोई पोजीशन वाजिया नहीं की। अगली खबर है कि इसराइली फौज जड़ी है वो पागल ही हो चुकी है। उन्होंने समझ ही नहीं कुछ आ रहा। ईरान को फैंटी खान तो बाद वो फलस्तीनियां ते टुट पे ने। उन्होंने फलस्तीनी पनाहगाहां ते इमदादी काफलियां ते हमले तेज कर दिते ने। मजीद 68 बंदे शहीद कर दिते ने। गजा दे विच इसराइली फौज की बर्बरीयत इंज जारी है कि कोई दुनिया ने अखा मीटियां ने। पनाहगाहां इमदादी काफलियां ते मजीद हमले किए ने ते 68 फलस्तीनी शहीद करते ने। अरब मीडिया के मुताबिक खान यूनस दे विच जिहड़े इमदाद लैण वाले लोग ने, इमदाद दा मुंतजर सन, उन्हां दे उत्ते इसराइल ने फजाई हमले किए ने ते अपनी बर्बरीयत नाल 13 फलस्तीनी शहीद करते ने ते 50 तो ज्यादा लोग जख्मी हो गए ने। हुण तक लिए इन्ना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दिओ। अल्लाह हाफ़िज़।